शिवा सर, जी। आपके हिसाब से दो दो ऐड क्रिएटिव शो करो। हाँ। मतलब आप क्रिएट करो। हुँ, उसके बाद जो भी सवाल रहेंगे ना, हुँ, तो हम उसके पास पूछेंगे। ठीक है। मतलब आप फीडबैक भी मत पूछो किसी को, हुँ, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, अच्छा। आपके हिसाब से जो टेक्निक से बना रहे हैं ना, हुँ, हुँ, वो सिर्फ बताते जाओ, हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते जाएंगे। ओके। तो थोड़ा-सा मैं थ्योरी पार्ट करूँगा एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिकली स्टार्ट करूँगा ना बनाना, तो ऐड के टिप्स हम लोग बनाएँगे, ठीक है? आपके हिसाब से जो भी कन्वर्टिंग ऐड क्रिएटिव है ना, हाँ, उसका गाइडेंस दे दो, चाहे ठीक। वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, मराठी में हो। हुँ, कोई हुँ, से भी लैंग्वेज में बना सकते हो ना। हुँ, हुँ, इसके हिसाब से सामने वाले कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, हुँ, या क्लाइंट की साइकोलॉजी क्या है, या लीड कैसे आएंगे, ये हिसाब से सीखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज हमारा 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम का डे 7, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं हाई कन्वर्टिंग ऐड क्रिएटिव्स बनाने, इन द सेंस कि मेटा ऐड क्रिएटिव्स हम लोग बनाना सीखने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो आज है डे 7। इसके पहले वाले प्रीवियस क्लासेस में हमने पीपीटी डिज़ाइन करना सीखा था। तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें असाइनमेंट दिया था, तो बहुत लोगों ने उसमें सबमिट किया हुआ है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मेटा ऐड क्रिएटिव्स को डिज़ाइन करना, और सारा चीज़ थ्योरी पार्ट से कवर करना स्टार्ट करेंगे एंड साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। सो डे 7 है हमारा हाई कन्वर्टिंग ऐड क्रिएटिव्स, यानी कि मेटा एड्स बनाने का जो वे सीखने वाले हैं, डिज़ाइन करने का तरीका सीखने वाले हैं। सो क्लास ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, बाय एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट विल समझ जाएंगे कि एड्स क्यों फेल और क्यों कन्वर्ट होते हैं। तो आज के इस क्लास में यही सीखने वाले हैं कि एड्स आप किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स के रूप में कुछ ऐसे एड्स आपको यहाँ पे शोकेस करूँगा, जो कि ऐसे एड्स आपको मतलब बनाने नहीं है फॉर द क्लाइंट या खुद के लिए। ठीक है, कैनवा यूज करके प्रोफेशनल मेटा एड क्रिएटिव्स कैसे बना पाएंगे आप, एंड क्लाइंट के लिए कन्वर्जन फोकस्ड डिजाइन डिलीवर कर पाएंगे। इस क्लास का ये ऑब्जेक्टिव है कि आप क्लाइंट के लिए भी अगर कन्वर्जन फोकस्ड डिजाइंस बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हैं, और कैनवा में प्रोफेशनल मेटा एड क्रिएटिव्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास का ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मेटा एड्स क्या होते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हम जाएंगे थ्योरी पार्ट में एंड थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आपको कवर करते चलेंगे मेटा एड्स क्या होते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर चलने वाले जो पेड एड्स होते हैं उसको मेटा एड्स बोल सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेटा एड्स का, वो होता है लीड्स, सेल्स लाना, मैसेजेस मैसेजेस लाना एंड वेबसाइट ट्रैफिक लाना। आपका मेटा एड क्रिएटिव्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि सिद्धांत होता है। ठीक है, तो उससे लीड्स जनरेट किया जाता है, सेल्स जनरेट किया जाता है, मैसेजिंग आपको, आपके पास मैसेजिंग आएगी, उसके बाद वेबसाइट ट्रैफिक आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है मेटा एड क्रिएटिव्स का एंड मेटा एड्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाई कन्वर्टिंग एड्स का फॉर्मूला क्या, आपका हुक रहना चाहिए, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन प्लस सीटीए। जो मैंने बताया था आपको प्रेजेंटेशन में, जो प्रेजेंटेशन मैंने बताया था कैनवा में, उसका भी था हुक, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड सीटीए। तो ये सारी चीज़ें हर एक ऐसे डिजाइंस में वर्क करते हैं जो कि आप पब्लिक को शोकेस करना चाहते हैं, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑल जहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स फोकस करना हो, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको एड्स बनानी है। ठीक है, तो ये हुक हो गया आपका, प्रॉब्लम हो गया, सॉल्यूशन एंड सीटीए। तो ये चार जो पिलर्स है आपका हाई कन्वर्टिंग मेटा एड्स क्रिएटिव्स बनाने का सिंपल फॉर्मूला है। हुक बराबर स्क्रोल रोकने वाली लाइन होगी, आपके हुक हो गया, यानी कि जो आपको जैसे रील बनाते हैं तो 2 सेकंड के ऐसे कुछ बोल दीजिए, 2 सेकंड ऐसा कुछ दिखा दीजिए, विजुअल कर दीजिए, जो कि आपको जो व्यूवर्स है वो रुक जाए। तो इसी तरीके से आपको कन्वर्टिंग एड्स में आपको कैसे हुक का इस्तेमाल करना है, तो ये स्क्रॉल रोकने वाली चीज़ होती है हुक। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम, आपको ऑडियंस का पेन पॉइंट आपको समझना है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम। एंड सॉल्यूशन आपका आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उसका एज ए सॉल्यूशन उसमें कंसीडर करना है कि आप उसके जो प्रॉब्लम है उनको आपने डिफाइन कर दिया कि मतलब कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिले, तो मेरे पास ये सोल्यूशन, यानी कि मेरे पास एक फ्री बुक है, ये मेरे पास, या ये प्रोग्राम है, या कुछ भी जो आप सोल्यूशन के तौर पे देना चाहते हैं लोगों को, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सिटी इन द सेंस की एक्शन लेने का रीजन दे सकते हैं कि आपको गेट इट नाउ या गेट इट डाउनलोड, जो भी आपको सीटी देना होगा आप क्यों देंगे, एंड आपको उसका रीजन देना होगा कि आपके वीडियोस को क्यों वॉच करें या अदरवाइज सब्सक्राइब क्यों करें। इस तरीके से ये आपको सीटी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऐड क्रिएटिव टाइप होते हैं मोस्ट कॉमन जो होते हैं सिंगल इमेज एड्स,
कराउजल एड्स होते हैं, स्टोरी एंड रील एड्स होते हैं, एंड ऑफर बेस्ड ऐड होते हैं। सिंगल इमेज एड्स इन द सेंस जो आप देखते हैं, आई थिंक ज़्यादातर सिंगल इमेज ऐड ही चलते हैं आई थिंक, और उसके बाद आपको चलते हैं स्टोरी एंड रील्स ऐड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैनवा डिजाइन रूल फॉर एड्स, बोल्ड हेडलाइन करना है, 3 से 6 वर्ड्स में आपको बोल्ड हेडलाइन करना है। हाई कंट्रास्ट कलर आपको रखना है कब भी, जब आप एक हाई कन्वर्टिंग मेटा एड क्रिएटिव्स क्रिएट कर रहे हो। सो क्लियर ऑफर विजुअल होना चाहिए, जो आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, जो आप अपने व्यूवर्स को शोकेस करना चाहते हैं, वो आपके ऑफर्स हैं वो क्लियर विजुअल होना चाहिए ऑन द डिजाइंस पार्ट। ठीक है, जो अभी आप डिजाइंस बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, रील्स कवर बनाते हैं, उसमें आपको आपके ऑफर को क्लियर विजुअल होना चाहिए, क्योंकि आपके ऑफर जब तक विजुअल नहीं होंगे तब तक वहाँ से कन्वर्सन ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, एक ही सीटी होना चाहिए। जो भी आप भी एक डिजाइन बनाना का पर्पस यही रहता है कि आपका एक सीटी होना चाहिए आपके डिजाइन पे। ब्रांड नेम एंड लोगो आइए ऑप्शनल है, आप ये चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जितना ज़्यादा कंसीडर करते हैं इन चीज़ों को, जैसे ब्रांड नेम हो गया, लोगो हो गया, तो उतना ज़्यादा ब्रांडिंग के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होती हैं चीज़ें। ऐड कॉपी वर्सेस ऐड क्रिएटिव में क्या अंतर है? क्रिएटिव बराबर होता है आपका इमेज या वीडियो में डिज़ाइन, डिज़ाइन को बोलते हैं ऐड क्रिएटिव, एंड ऐड कॉपी बोलते हैं जो टेक्स्ट होता है, जो कैप्शंस आप लिखते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट, यानी कि कॉपी, ऐड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, दोनों का अलाइनमेंट जरूरी है। जब आपका ऐड क्रिएटिव सही होगा और आपका ऐड कॉपी सही नहीं होगा तो आपका जो आप एडवर्टीजमेंट रन करेंगे वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दोनों का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऐड क्रिएटिव सही नहीं है, ऐड कॉपी बहुत बढ़िया लिख दिया आपने, तो ये भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपको दोनों का अलाइनमेंट जरूरी बना कर रखना है। आगे चलते हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ज़्यादा टेक्स्ट इमेज पर नहीं रखना है, कंफ्यूजिंग मैसेजेस आपको नहीं बनानी है, एंड नो क्लियर ऑफर, यानी कि आपको ऑफर को क्लियर रखना है। नो क्लियर ऑफर रहने का मतलब कि ये अवॉइड करना है इन सारी मिस्टेक्स को। तो ये जो 4 मिस्टेक्स हैं ये आपको अवॉइड करने हैं। वीक सीटीए, यानी कि आपको सीटीए समझ में नहीं आया लोगों को, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जैसे ये आप पोस्ट देख रहे हैं अभी, प्रमोट योर बिजनेस ऑन गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो ये देख सकते हैं एक बेसिक सा एडवर्टीजमेंट। मतलब अभी ये आई थिंक मैंने जब ये पीपीटी डिजाइन करा था तभी मैंने ये आई थिंक अभी फेसबुक पे कुछ समय पहले देख रहा था यही, तो हमको दिखाई दिया कि ये कुछ लोग इस तरीके का एड क्रिएटिव्स बना करके लोग रन कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट। तो इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है? इसमें ना ही तो कोई अच्छा सा बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, और ना ही सिटी आपको अच्छे से विजुअल हो रहा है कि यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं या कहाँ पे हमको क्या चीज़ें ऑफर हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें, इनका प्रॉब्लम क्या है एंड सोल्यूशन क्या है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा इमेज टेक्स्ट, मतलब ज़्यादा इमेज पे टेक्स्ट नहीं रखना है आपको। कंफ्यूजिंग मैसेजिंग यहाँ पे होगा आपका। नो क्लियर ऑफर, यानी कि क्या ऑफर कर रहे हैं ये आपको ज़्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लियर है आपको, लेकिन ज़्यादा क्लियर करना है, तब भी आपको सारी चीज़ें वहाँ से कन्वर्जन अच्छा लाएंगे। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका द लास्ट चांस टू ज्वाइन दिस, ये भी हम जब भी ये पीपीटी डिजाइन कर रहे थे तभी हमको मिला कि ये थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा सा मैसेजिंग के लिए क्लियर कर रहा है कि लास्ट चांस टू ज्वाइन दिस तेलुगु AI चैलेंज फॉर ₹0। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा मैसेजिंग आप क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने जो हेडलाइन है उसको, आप जो हुक है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो आपका बॉडी पार्ट इन द सेंस कि जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपका सोल्यूशन है, उसको डिफाइन कर सकते हैं इन द वे ऑफ डिजाइनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। ये अगर इससे थोड़ा, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा इससे ऊपर जाते हैं तो ये आई थिंक थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेम योर फ्री स्पॉट नाउ, ये सीटीए इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लर्न ChatGPT अर्न 2 lakhs पर मंथ, नो टेक नीडेड, तो इन्होंने अपना सोल्यूशन दे दिया है, यहाँ पर प्रॉब्लम बता दिया एंड सोल्यूशन दे दिया है। सारी चीज़ें यहाँ पे इन एडवर्टीजमेंट में इन्होंने कवर कर रखा है। तो यहाँ पे सीटीए क्लियर है एंड आपका जो हेडलाइन है वो भी क्लियर है, हुक भी यहाँ पे क्लियर है। तो इस तरीके से एड्स में आपको कन्वर्जन अच्छे खासे आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेटा एड्स बेसिक आपका क्या है? फाउंडेशन में मेटा एड्स प्लेटफॉर्म आपका फेसबुक फीड हो गया, इंस्टाग्राम फीड हो गया, इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड इंस्टाग्राम रील्स, आपके ये मेटा एड्स हैं। आप आउटसाइड जाएंगे तो गूगल एड्स वगैरह चलते हैं जो कि यूट्यूब पे होते हैं, लेकिन मेटा एड्स प्लेटफॉर्म आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉमन ऑब्जेक्टिव आपका लीड जनरेशन, वेबसाइट ट्रैफिक, मैसेज एंड सेल्स कन्वर्जन लाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐड का काम सिर्फ अटेंशन लेना है। ऐड का काम क्या है? सिर्फ अटेंशन लेना है। सेलिंग लैंडिंग पेज करता है, ये मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में लिखा हुआ है कि ऐड का काम है सिर्फ आपको अटेंशन ग्रैब करना, यानी कि जो मैंने हुक पार्ट बताया था, हुक, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड
CTA, तो उसका जो ऐड का काम होता है वो अटेंशन ग्रैब करना, यानी कि जो हुक पार्ट है आपका वो आपका अटेंशन ग्रैब करता है। जो आपका क्रिएटिव्स है वो आपका ओनली अटेंशन ग्रैब करेगा, लेकिन लैंडिंग पेज क्या करता है, वो सेलिंग पार्ट संभालता है। तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना कि अगर मान लीजिए हम बहुत अच्छा ग्राफिक्स बना दिए, बहुत अच्छा ऐड क्रिएटिव्स बना रहे हैं, तो वो हमको एक सेलिंग अच्छा सेल ला करके देगा। लेकिन आपको ये भी डिपेंडेंट नहीं रहना था कि हमको लैंडिंग पेज बहुत अच्छा बना देंगे तो हमारा सेल आएगा, वहाँ से कन्वर्जन आएगा। आपको दोनों चीज़ों को अलाइन करके चलनी है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलनी है, ठीक है। तो आज का जो ऐड का जो काम है, आप सिर्फ अटेंशन देना एंड सेलिंग पार्ट आपका लैंडिंग पेज संभालता है। ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में। एंड साइकोलॉजी ऑफ हाई कन्वर्टिंग एड्स, व्हाई पीपल स्टॉप स्क्रॉलिंग, व्हाई पीपल स्टॉप स्क्रॉलिंग। पेन पॉइंट दिखता है तब आपके जो व्यूवर्स हैं, जो आपको जो स्क्रॉल कर रहे हैं, वो आपको रुकते हैं वहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी आप बिल्ड करते हैं तब आपके कोई व्यूवर्स रुकते हैं, एंड क्लियर बेनिफिट आपको शोकेस कर रहे हो तब वो आपके व्यूवर्स रुकते हैं। तो ये जो वन बाय वन जो तीनों चीज़ें मैंने बताया, वो एक एक ऐड क्रिएटिव्स जब मैं बनाते चलूँगा तो आपको पेन पॉइंट दिखाना कैसे है, स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी कैसे जनरेट करना है, एंड क्लियर बेनिफिट कैसे आपको शोकेस करना है, ये सारी चीज़ें आपको स्टॉप स्क्रोलिंग में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको जब भी साइकोलॉजी ऑफ हाई कन्वर्टिंग एड्स जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पिन पॉइंट आपको समझ के चलनी है, तभी आप एक अच्छे हाई कन्वर्टिंग मेटा एड क्रिएटिव्स बना सकते हैं। विनिंग क्वेश्चन है, इस ऐड में ऑडियंस खुद को देख पा रही हो या नहीं, यानी कि पेन पॉइंट दिखता है, यानी कि जब भी आपके ऑडियंस जो है आपको स्क्रॉल करना बंद करते हैं, कब, जब आपका उनका पेन पॉइंट दिखता है, यानी कि इस ऐड में ऑडियंस खुद को देख पा रही है नहीं। जब ये आप पेन पॉइंट लिखते हैं तो उस ऐड में, उस आपको जो ऐड कॉपी है उसमें आपको ऑडियंस को शोकेस करना है कि वो खुद को देख रहा है वहाँ पे, कि मतलब कि उनको क्लाइंट्स नहीं मिले, तो ये आपको शोकेस करना है कि ये आपको वहाँ पे क्लाइंट्स नहीं मिले। स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी बिल्ड करना है आपको एंड क्लियर बेनिफिट वहाँ पे शोकेस करना है। तो ये आपको साइकोलॉजी ऑफ हाई कन्वर्टिंग एड्स होगा। हाई कन्वर्टिंग ऐड फार्मूला आपका डीपली आप सीखेंगे तो हुक में फर्स्ट 2 सेकंड आपका हुक हो गया। स्टिल नो क्लाइंट्स, ये आपका क्या होगा, स्टिल नो क्लाइंट्स, ये आपका हुक पार्ट हो गया। इन द सेंस कि आपको एग्जांपल के तौर पर देखा होगा, स्टिल नो क्लाइंट्स मतलब कि ये हुक पार्ट हो गया आपका। स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन एड्स, ठीक है, स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन एड्स, ये आपका हो गया हुक पार्ट। तो इस तरीके से आपको हुक पार्ट को समझना है कि क्या चीज़ें ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करती है, तो उस तरीके से आप अपने मैसेजिंग को, आप अपने हुक पार्ट को वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं इन द बोल्ड हेडलाइन, ठीक है। बिगनर्स दिस इज फॉर यू। तो इस तरीके से मैं कुछ और को एग्जाम्पल से दिखाऊंगा जो मैंने सेव कर रखा है ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे कि जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिगनर्स दिस इज फॉर यू। तो इस तरीके से लोग एडवर्टीजमेंट चलाते हैं और अच्छे खासे कन्वर्जन वहाँ से लेके आते हैं। रूल आया आपका हुक बराबर बोल्ड प्लस शॉर्ट प्लस इमोशनल। हुक में क्या क्या चीज़ें करना है, बोल्ड रखना है, शॉर्ट रखना है एंड इमोशनली कनेक्ट करना है विद द पीपल, ठीक है। आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम आपका है रिलेटेबल पेन, आपको ऑडियंस का स्ट्रगल हाईलाइट करो एंड एग्जांपल्स चलते हैं हम लोग कि ऑडियंस का स्ट्रगल को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। ऐड चला रहे हैं बट लीड्स नहीं आ रही है, इससे क्या पता चलता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ऐड चला रहे हैं बट आपको लीड्स नहीं आ रही, तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। अब सोल्यूशन देने का बारी आ गया था हमारा, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। एग्जांपल्स देना हमको, हाई कन्वर्टिंग कैनवा एड क्रिएटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड चला रहे हैं बट लीड्स नहीं आ रही है, आई विल प्रोवाइड यू टू हाई कन्वर्टिंग कैनवा एड क्रिएटिव्स। इस तरीके से आप अपने मैसेजिंग को क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजाइनिंग पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। CTA वन एक्शंस ओनली, वन एक्शंस यानी कि CTA कॉल टू एक्शन आपको वन देना है, लर्न मोर, DM नाउ, रजिस्टर टुडे, यानी कि इन और बहुत सारे आपको CTA मिल जाएंगे जो आप अपने एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने ऐड कॉपी के हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लर्न मोर यानी कि एक मैसेजिंग आपको क्लियर रखनी है कि जब भी आप एक ऐड क्रिएटिव्स बनाते हैं तो एक मैसेजिंग आपको क्लियर। मल्टीपल CTA बराबर कन्फ्यूजन, कि आपको डाउनलोड भी करना है, आपको फ्री बुक दे रहे हैं तो आपको कहाँ से लिंक इन बायो दिया गया है, कहीं पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया हुआ है, कहीं पे बाई नाउ पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से मोर CTA आपको नहीं देना क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। तो ये आपको आई थिंक CTA पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ मेरा एड क्रिएटिव्स इन डिटेल, यहाँ पे सिंगल इमेज एड होते हैं बेस्ट फॉर ऑफर्स,
कोर्सेज सर्विसेज के लिए आप सिंगल इमेज एड्स, ये मैं आपको जो PDF है आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि मैंने आज ज़्यादा थ्योरी पार्ट यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि मैं मेटा एड क्रिएटिव्स को बहुत पहले से समझ रहा हूँ और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई बनाते बनाते, क्लाइंट्स के लिए बनाते बनाते, तो मैं इसलिए थोड़ा सा थ्योरी पार्ट ज़्यादा कर रहा हूँ कि सिंगल इमेज एड्स आपको बेस्ट फॉर कोर्सेज, बेस्ट फॉर ऑफर्स एंड बेस्ट फॉर सर्विसेज को पिच करने के लिए आपको सिंगल इमेज एड्स बनाने होंगे। ठीक है, जो डिजाइनिंग टिप है, बिग हेडलाइन होनी चाहिए, क्लीन बैकग्राउंड होनी चाहिए, प्रोडक्ट ये या बेनिफिट्स आपके विजुअल होना चाहिए। ये तो हो गया आपका सिंगल इमेज एड्स। उसके बाद हम लोग कैराउजल्स पे चलते हैं। बेस्ट फॉर स्टेप बाय स्टेप ऑफर, मल्टीपल बेनिफिट्स एंड स्टोरी टेलिंग। जब कैराउजल्स इन द सेंस कि मैंने बताया था कि कैराउजल्स आपको कैसे बनानी है, एक स्लाइड हो गया, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड हो गया, इस तरीके से कैराउजल्स जो पोस्ट होते हैं आपको, उससे सेमलेस कैराउजल्स उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आप सेमलेस कैराउजल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑफर पिच करना है, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको शोकेस करना है एंड स्टोरी टेलिंग आपको एज आपको कैराउजल्स में शोकेस करना है। तो उस तरीके से आप कैराउजल ऐड बना करके क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। इस स्लाइड फ्लो क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, प्रूफ एंड CTA। प्रॉब्लम क्या हो गया आपका, जैसे आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है तो मैं आई विल प्रोवाइड अ हाई कन्वर्टिंग मेटा ऐड क्रिएटिव, इस तरीके से आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। प्रूफ आपके पास है कि इस तरीके से मान लीजिए हमने ऐड क्रिएटिव्स बनाया तो इतना आया कन्वर्जन, हमारा CTC इतना आया, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप प्रूफ दिखा सकते हैं एंड CTA आपका जो हो गया कि आप भी बनवा सकते हैं हमसे। मैं ऐड क्रिएटिव एक्सपर्ट हूँ, आप भी हमसे बनवा सकते हैं। तो आप DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करना है, आपको CTA देना है कैराउजल्स एड्स में भी। आगे चलते हैं, स्टोरी या रील ऐड हो गया आपका बेस्ट फॉर अटेंशन एंड क्विक ऑफर्स के लिए आप स्टोरी दे सकते, स्टोरी या रील ऐड रन कर सकते हैं या रील ऐड आप बना सकते हैं। डिजाइनिंग टिप का आपका वर्टिकल होना चाहिए इस फॉर्मेट में जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। 1080:1920 में आपका होना चाहिए क्या, वर्टिकल फॉर्मेट में होना चाहिए। सेंटर स्टेप टेक्स्ट होना चाहिए एंड बोल्ड फॉन्ट्स होने चाहिए आप भी जब भी स्टोरी या रील ऐड बनाते हैं। कैनवा डिजाइन रूल आपका एडवांस थोड़ा सा बताऊंगा। इस टाइपोग्राफी का मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स रखना है। बोल्ड फॉर हेडलाइन, यानी कि मैंने बहुत बार रिपीट किया कि आपको हेडलाइन को हमेशा बोल्ड रखना है, सो दैट आपके जो जो जैसे मान लीजिए हुक पार्ट है उसको अगर आप बोल्ड नहीं रखेंगे तो आपको लोग वहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है सब हेडिंग या जो बॉडी का पार्ट है उसको लोग विजुअल करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हुक पार्ट यानी कि जो आपको मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स में रखना है। ठीक है, बोल्ड फॉर हेडलाइन हो गया आपका, सिंपल फॉर बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, कलर्स में आपको हाई कॉन्ट्रास्ट वाले कलर्स को यूज करना है। ब्रांड कलर प्रेफर्ड होगा आपका, जो भी आपके लोगो का कलर होगा, जो भी आपके ब्रांड का कलर होगा वो प्रेफर्ड हो सकता है जब भी आप एड क्रिएटिव्स बनाते हैं। अवॉइड डल टोन्स आप करना है, अवॉइड करना है इन सारी चीज़ों को। लेआउट आपको आना चाहिए 1 मैसेज पर क्रिएटिव, वाइट स्पेस इज पावर। ठीक है, तो आपको 1 मैसेज 1 CTA रखना है एक एड क्रिएटिव्स के लिए। टेक्स्ट ऑन इमेजेस वर्सेस कैप्शन स्ट्रैटेजी। टेक्स्ट इमेज हुक प्लस ऑफर मान लिया आपका इमेज टेक्स्ट हो गया एंड कैप्शन में हो गया आपका एक्सप्लेनेशन प्लस ट्रस्ट प्लस CTA। कैप्शन में आपको कैसे लिखना है, कैप्शन और देखिए मेटा ऐड क्रिएटिव्स के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इमेज तो आपने क्रिएट तो कर दिया, डिजाइन तो क्रिएट कर दिया, लेकिन जब भी आप कैप्शन पार्ट लिखते हैं तो आपका एक्सप्लेनेशन प्लस ट्रस्ट प्लस CTA भी आपको कैप्शन में भी लिखना है। ठीक है, इमेजेस सेल्स द क्लिक, इमेज सेल्स द क्लिक, कैप्शंस बिल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके इमेज आपको क्लिक्स देते हैं लेकिन कैप्शंस आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रियल एग्जांपल्स में हम लोग लेते हैं जिम ऐड वर्सेस ऑनलाइन कोर्स ऐड, लोकल बिजनेस वर्सेस डिजिटल प्रोडक्ट एंड बिगनर वर्सेस एडवांस क्रिएटिव। तो ये देख सकते हैं जिम का ऐड मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एंड ऑनलाइन कोर्स का मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये रियल एग्जाम्पल्स है हमारे, किस तरीके से आपको एड क्रिएटिव बनाते चलना है। कि जैसे आपका बोल्ड हेडलाइन हो गया शेप योर परफेक्ट बॉडी, शेप योर परफेक्ट बॉडी। आप क्या कर रहे हैं, आप उनको एक दे रहे हैं कि मतलब मकसद दे रहे हैं कि आप आखिर क्यों, आखिर क्या चाहते हैं आप हमसे, आप अपनी बॉडी को सेव करना चाहते हैं। तो इस तरीके से दिया हुआ है एंड वहाँ पे बॉडी पार्ट में थोड़ा सा टॉपिक्स दे रखा आपने, ज्वाइन नाउ का बटन दे करके आपने CTA को डिफाइन कर दिया है एंड यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद फेसबुक न्यू रील्स पॉलिसी मेड क्लिप्स पेज मोर प्रॉफिटेबल। इस तरीके से फेसबुक आपने शोकेस किया कि फेसबुक के रिलेटेड ये पोस्ट है। उसके बाद ये न्यू रील पॉलिसी मेड क्लिप्स पे, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गया एंड ये मतलब इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि आपको प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम इन द सेंस जो भी आप चीज़ों को बताना चाहते हैं इस वे में। उसके बाद आपने थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच किया कि वाइल अदर स्ट्रगलिंग विद एड्स सिंपल रीयूज्ड क्लिप आर अर्निंग स्टूडेंट्स 1 लाख रुपये पर एवरी मंथ। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि प्रॉब्लम को दिखाया एंड
इसको क्या करना है आपको रजिस्टर करना है। सीटी यहाँ पे क्लियर हो गया एंड रजिस्टर इतने रुपये में करना है। तो यहाँ पे सीटी यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको क्यों परचेज करना चाहिए, यहाँ पे क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो ये आपको सीटी के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि रजिस्टर नाउ। ठीक है, तो ये रियल एग्जांपल्स थे हमारे। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स में चलते हैं हम लोग। ओवर डिजाइन नहीं करना है आपको अपने एड क्रिएटिव्स को, स्मॉल फॉन्ट्स रखना है, नो क्लियर बेनिफिट्स, स्टॉक इमेज विदाउट कॉन्टेक्स्ट एंड जेनरिक लाइन्स लाइक बेस्ट सर्विस। इस तरीके का कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं अवॉइड करना है। ठीक है, तो फाइनली हेल्थ केयर, ये देख सकते हैं जो एड क्रिएटिव्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें क्या कोई भी चीज़ है आपको सही से समझ में नहीं आ रही है और ये एड्स चलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है, क्योंकि ये देख से हेडलाइन भी इनका क्लियर नहीं है, इनका बॉडी पार्ट भी क्लियर नहीं है, पॉइंटर्स भी इनके क्लियर नहीं है और सीटीए तो एकदम क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है। आखिर इस एड्स को देखना है तो इसका क्या करना है। ठीक है, तो ये आपको ओवर डिजाइन नहीं करना, स्मॉल फॉन्ट्स नहीं रखना, नो क्लियर बेनिफिट्स आपको शोकेस करनी है एंड स्टॉक इमेज विदाउट कॉन्टेक्स्ट को सारी चीज़ों को यहाँ पे शोकेस करके आपको एड क्रिएटिव्स बनाने हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये टास्क वाला पार्ट, तो टास्क वाला पार्ट मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा एंड हम लोग चलते हैं अब प्रैक्टिकल की ओर। तो प्रैक्टिकल में हम लोग 2 ऐड क्रिएटिव्स आपको बना करके बताने वाले हैं। तो ये जो आपका 2 क्रिएटिव्स होगा, जो होगा आपका एक स्क्वायर साइज में और एक वर्टिकल साइज में, आपको स्टोरी रील बेस्ड ऐड होगा एंड फीड ऐड बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में बनाऊंगा और इस वाले एक फॉर्मेट में बनाऊंगा। उसके बाद आपको 2 मेटा ऐड क्रिएटिव्स बना करके लाने हैं एज अ टास्क। ठीक है, एज ए टास्क आपका ये कोर्सेज के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए प्रमोशन हो जाएंगे, हेल्थ हो जाएंगे, फिटनेस हो जाएंगे, फ्रीलांसर सर्विस के लिए एंड लोकल बिजनेस ऑफर के लिए आपको ये टॉपिक होंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पे, प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं कट, यहाँ से इसको करते हैं कट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा छोटा यहाँ से एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर से कैनवा ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्लाइड ओपन हुआ है और फिर से यहाँ पे कैनवा ओपन करते हैं। कैनवा ओपन करने के बाद हम लोग चलते हैं मेटा ऐड क्रिएटिव्स बनाना कहाँ स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, मेटा ऐड क्रिएटिव्स बनाने स्टार्ट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ कैनवा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक कोई भी डिज़ाइन लेना स्टार्ट करते हैं और वहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे लेट से मान लीजिए अगर कोई सजेशन देना चाहे कि किस के लिए या किस टाइप का मैं ऐड क्रिएटिव्स बनाऊँ, अदरवाइज मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं सेम एज इट इज़, मैं उसको लेकर के बनाना स्टार्ट करूँगा एंड उसके तौर पे मैं आप लोगों को समझाना स्टार्ट करूँगा। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं तो भी आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं अपने से लेना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और कोई आइडियाज़ देना चाहता है, कोई अब एक पर्टिकुलर थिंग्स को बनाना स्टार्ट करना चाहता है तो आप बता सकते हैं। किसी के पास आइडिया अभी? सर क्रिएटिव का आइडिया देना है क्या? जी, क्रिएटिव का आइडिया देना है क्या? क्लियर आप नहीं अपने आइडिया से बनाइए पहला। और कोई बोल रहा था कुछ, आई थिंक क्लियर नहीं थी आपकी वॉइस। आप अपने आइडिया से बनाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अपने आइडिया से बनाता हूँ। एक बार चलते हैं थोड़ा सा नीचे चलते हैं। शिवा सर, हाँ जी, ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर के लिए बनाओ ना। ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर के लिए आपको बनाना है। हाँ, ठीक है, इंग्लिश वाला बनाओ, जैसे सिद्धार्थ हो या पुरुषोत्तम हो ना, हम्म, वैसे जैसे बनाओ। तो उनका एक कोई ऐड क्रिएटिव ले लेते हैं फिर। हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, उनका ऐड क्रिएटिव ले लो, किनका सिद्धार्थ या पुरुषोत्तम का। अच्छा, सिद्धार्थ का देखते हैं, सिद्धार्थ। बेटा ऐड लाइब्रेरी में जाके रिसर्च करो। अच्छा ठीक है, आप लाइब्रेरी से ले लेते हैं फिर फेसबुक। बेटा ऐड लाइब्रेरी में से जाके, तुम्हारा फेसबुक लॉगिन है पहले? हाँ, लॉगिन है। हाँ, फेसबुक लॉगिन है तो हो जाता है वो। ठीक है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। किसका ले रहा है, पुरुषोत्तम का? नहीं, सिद्धार्थ का ले लो, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का ब्रांड अच्छा है पुरुषोत्तम से। अच्छा, सिद्धार्थ राजशेखर ना? हम्म सिद्धार्थ राजशेखर, क्या नाम उनका, वेबसाइट ये जो भी है? सिद्धार्थ राजशेखर। आ नहीं रहा ना, सिद्धार्थ राजशेखर नहीं आ रहा है। स्पेल आउट करो क्या मैं इधर? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? स्पेलिंग स्पेलिंग लिखो क्या इधर? हाँ बताइए स्पेलिंग। एक सेकंड है। या मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल पे जाकर के सीधा।
हाँ गूगल पे जाके सर्च करो। राजशेखर, सिद्धार्थ राजशेखर ना, ये वाला हो गया आपका। हम्म। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ SI डबल D है ना, SI डबल D ARTH, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक आई थिंक। सिद्धार्थ SI डबल DHARTH DH, सिद्धार्थ। स्पेलिंग सही है? अब दिख रहा है आपको स्पेलिंग? आप देख करके बताइए ना एक बार। तुला प्रॉपर्टी अजून क्षीरसागराचं नाव आहे. सिद्धार्थ 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 तुला सिद्धार्थ बघायचं सिद्धार्थ, एक बार ना मैं गूगल से ले लेता मला हूँ। इमेज में जाएंगे, क्लिक करेंगे कितीला और पडा यहाँ होता पे आई माहिती थिंक कुछ मिल जाएगा। आहे? यहाँ पे मैं देखता हूँ प्रोग्राम, मैंने आई थिंक इनका ले रखा था, एक बार देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, मैंने सेव किया हुआ है। आप एक बार स्पेलिंग बताइए ना फिर से एक बार देख करके आप। अनंता जी, इस तरीके से नहीं मिलेगा ना, इस तरीके से नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ राजशेखर, कॉपी करते हैं यहाँ से कोई सेम। सर सर एक काम करो, कोच इजिली में जाओ, नहीं तो ये कोच इजिली वो पुरुषोत्तम का है। मिला क्या उसका? मिल गया। हाँ हाँ मिल गया मिल गया। ओ अच्छा वाला, मतलब वीडियो मत ले लो, इमेज ले लो। ये इमेज ऐड नहीं रन करते हैं क्या ये? नहीं करता है ना इमेज ऐड। नहीं, अभी आई थिंक दूसरे वाले साइड पे करा, इस पे करा सिद्धार्थ राजशेखर, इस पे भी नहीं है। मैंने फ़िल्टर दिया हुआ ना यहाँ पे, फ़िल्टर मीडिया टैब्स में दिया, इमेजेस पे क्लिक करेंगे और फ़िल्टर दे देंगे तो यहाँ पे कोई ऐड नहीं चल रहा है अभी के तौर पे। अब ओनली वीडियो ऐड चल रहा है इनका आई थिंक। ये देखिए, कोई वीडियो ऐड चल रहा है अभी। नहीं ये इमेज है ना, ये ब्लैक वाला, हाँ ये वाला इमेज है ये ना। वाला, हाँ इमेज है वो। हाँ ये वाला इमेज है आई थिंक। हाँ ये वाला इमेज है। मैं फ़िल्टर अगर कर रहा हूँ मान लीजिए मीडिया टाइप्स में, इमेज में, तो ये वाला नहीं शोकेस हो रहा है ना। नहीं आ रहा है। हम्म क्लिक करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके एक बनाना पड़ेगा। ये वाला है वो सेम पार्ट जो बैनर पे, ये जो शोकेस हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे बैनर, वही वाला यहाँ पे शोकेस हो रहा है। तो ये ऐड पे ऐड क्रिएटिव्स नहीं है। ये जो आपका वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है ना, ये वाला फर्स्ट पेज वो हो रहा है। जैसे आप वेबसाइट PDF एज कौन सा आप, ऐड है लेकिन वॉच मोर लिखा है। नहीं नहीं, वो तो वेबसाइट खुल जाएगा ना वॉच मोरी, वो तो CTA हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया ना हमारा। तो देखते हैं एक बार कोच इजली वाला देखते हैं ना, कोच इजली का देखते हैं, पुरुषोत्तम का, पुरुषोत्तम मल्ले। ये आई थिंक ऐड करते हैं, देखते हैं, फिल्टर करते हैं, इमेज टाइप, मीडिया टाइप में इमेजेस में जाते हैं एंड अप्लाई टू फिल्टर्स पे क्लिक करते हैं। ये भी नहीं ऐड हो रहा है जी यार। एक रुकिए, मैं मेरे पास है, अभी मेरे पास है, मैं सेव करके रखता हूँ सारी चीज़ों को। शिवा, एक बार व्हाट्सअप खोल लेते हैं। ये हो गया हमारा शिवा राजवीर, ये वाला। ये कुछ कुछ मैंने डिजाइनर्स जो डिज़ाइंस जो है वो बना करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये वाला कौन सा सही लग रहा है? यहाँ पे तो कोई सही नहीं है।
फिर कहाँ से लेंगे जी? सर्च करते हैं एक बार, कोच इजीली प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम सर्च करते हैं, इमेज पे जाते हैं, इमेज से कुछ ले लेते हैं जो मिलेगा। अरे नहीं मिल रहा है, कोच इजीली प्रोग्राम पुरुषोत्तम। किसी के पास है कोई अगर आइडिया तो आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं उसी को लेकर बनाना स्टार्ट करूँगा। पुरुषोत्तम, क्यों सर, नहीं तो आप स्क्रैप से बनाओ ना ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर के लिए। हाँ तो आप कंटेंट दे सकते हैं, कंटेंट या मैं चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूँ फिर। हाँ चलेगा, मैं चैट जीपीटी से कंटेंट निकाल मतलब निकालते चैट ठीक है, जीपीटी से। ठीक है, चैट जीपीटी ये वाला देखिए, फिर ये वाला जो लैंडिंग पेज, मान लीजिए ये वाला लैंडिंग पेज है, ठीक है, मैं इसी को अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ चलेगा। ये वाला चैट जीपीटी पे लेके चलते हैं और यहाँ पे हम या परप्लेक्सिटी इसका यूज कर लेते हैं, परप्लेक्सिटी का। ठीक है, तो परप्लेक्सिटी, एयरटेल का है ना ये? हाँ एयरटेल वाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसके जो लैंडिंग पेज मान लीजिए हमको ये मिल गया, कॉपी करेंगे सीधा इसका लिंक एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रीड दिस लैंडिंग पेज केयरफुली एंड गिव मी कंटेंट फॉर मेटा एड्स क्रिएटिव। ठीक है, मेटा एड्स क्रिएटिव। ठीक है, बस इतना जस्ट इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद देखते हैं क्या क्या ये आपको सजेशन दे रहा है। ठीक है, डिजिटल और सिद्धार्थ राजशेखर, देखते हैं प्राइमरी वीडियो इमेज ऐड कॉपी। हेडलाइन हो गया आपका कोचेस जनरेटर रीजनल, ये प्राइमरी एक्सपो, ये हो गया आपका हेडलाइन, हो गया वेक अप टू फ्रीडम। टेक्स्ट हो गया आपका, विजुअल सजेशन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कोचेस, यहाँ पे फिर से इतना बस दे रखा है। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इसको ले चलता हूँ एक बार चैट जीपीटी पे, देखता हूँ चैट जीपीटी क्या बोलता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से। अब बिल्ड ये हो गया आपका, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया यहाँ पे सारी चीज़ें अब ठीक दे रहा है ना चैट जीपीटी, आई थिंक ठीक दे रहा है। इसको कट कर लेते हैं, फिर चैट जीपीटी ठीक दे रहा है। फिर चैट जीपीटी दे दिया हमको ऐड क्रिएटिव्स का कंटेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब करते हैं डिजाइन। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच, इसको कट कर लेते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं एंड इसको भी कट कर लेते हैं। ये हमारा ऐड क्रिएटिव्स के लिए कंटेंट आ गया। हमारा ये हो गया कैनवा में हम लोग चलते हैं डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, स्टार्ट करेंगे 1080 इंटू 1080 वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए क्रिएट करना। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट में, जाएंगे सोशल मीडिया पे जाएंगे। इंस्टाग्राम पोस्ट हमारा ये हो जाएगा, इंस्टाग्राम पोस्ट में 4:5 वाला ले लें, या हम ले लेते हैं 1080 वाला। ठीक है, तो 1080 वाला आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा हमारे लिए। तो हम या तो कस्टम डिज़ाइन पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। कस्टम डिज़ाइन पे जा करके हम सीधा साइज को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, 1080 इंटू 1080 इंटू 1080। ठीक है, तो ये हमारा साइज हो जाएगा। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, आपको इतना तो पता ही है। एंड हमारा ये आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा इन कैनवा का इंटरफेस आने के बाद हमारा ये हो जाएगा कंटेंट, एंड हमारा ये हो जाएगा एक वाइट पेज जिसपे कि हम लोग सारा ग्राफिक्स को बनाने वाला है। ठीक है, सो हमारा ये हो जाएगा। हेडलाइन ऑप्शन आपके पास है, बिल्ड अ 6 फिगर डिजिटल बिजनेस विदाउट टेक स्किल्स, स्केप द 9 to 5, स्टार्ट अर्निंग ऑन 1 2 3 4 में कौन सा बढ़िया है, कौन सा लेना हमको सही रहेगा, आप बता सकते हैं तो बता दीजिए फटाक से। बिल्ड 6 फिगर डिजिटल बिजनेस विदाउट टेक स्किल्स, आई थिंक ये सही रहेगा। ये सही है। पहले वाला सही ना, इसको कॉपी करते हैं। जस्ट कॉपी करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे, इंटरफेस हमारा खुल गया कुछ इस तरीके का वाइट में। अब हम जाएंगे टी पे क्लिक करेंगे, जस्ट टेक्स्ट लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग कवर कीजिएगा,
एंड हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिल्ड अ 6 फिगर डिजिटल बिजनेसेस विदाउट टेक स्किल्स, हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से लेकर के और इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इसके सादा डिजाइन करने के पहले हम क्या करेंगे, कंटेंट को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, क्या हमारा कंटेंट रहने वाला है। प्राइमरी टेक्स्ट ऑप्शन आपका स्टक इन द ग्रिड, जो मैंने बताया था आपको कि ये आपका हुक पार्ट हो गया। हेडलाइन जो आपका हुक पार्ट होगा कि बिल्ड अ 6 फिगर डिजिटल बिजनेस विदाउट टेक स्किल्स, ये आपका हुक पार्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको प्रॉब्लम बताएंगे, प्रॉब्लम बताने के बाद आपको सोल्यूशन देंगे एंड उसके बाद CTA देंगे। तो उसी बेस पे हम लोग क्या करना है, स्टार्ट करने वाले हैं बनाना। स्टक इन द ग्रिड यानी कि लर्न द एग्जैक्ट सिस्टम यूज्ड बाय इतने कोचेस टू टर्न देयर एक्सपर्टीज इनटू अ प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस इवन इफ यू आर कंप्लीट बिगनर, ठीक है। ज्वाइन सिद्धार्थ राजशेखर, या तो ये लिख सकते हैं, अदरवाइज पहला आई थिंक सही रहेगा, क्योंकि स्टक इन द ग्रिड लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एंड सोल्यूशन के लिए आपने लर्न द एग्जैक्ट सिस्टम बाई 30,000 प्लस कोचेस टू टर्न देयर एक्सपर्टीज इनटू ए प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले करते हैं यहाँ पे कॉपी, ये हमारा हो गया आपका प्रॉब्लम पहले करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे लिख देंगे, इस पार्ट को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, हमारा जो अब सोल्यूशन पार्ट देना हो गया, अब सोल्यूशन को कॉपी करेंगे यहाँ से एंड देन इसको भी ले जा करके हम लोग सेम टेक्स्ट को डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ये इसको ब्रॉड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा टेक्स्ट के बाद हमारा आ गया अब CTA, रजिस्टर फ्री, क्लेम योर स्पॉट एंड ज्वाइन द फ्री वर्कशॉप। यहाँ पे ज्वाइन द फ्री वर्कशॉप आई थिंक इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इनका यही सारी चीज़ें चलती हैं जहाँ तक हमको आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको एंड यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देंगे कि ज्वाइन द फ्री वर्कशॉप एंड लर्न दिस, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, एज अ CTA रख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं गाइस। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते चलना है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद अब क्या करेंगे हम, देखिए सिद्धार्थ राजशेखर का पहले एक फ़ोटो ले लेते हैं, सिद्धार्थ राजशेखर का एक पहले फ़ोटो ले लेते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, कोई एक फ़ोटो जो कि लगे कि कोच टाइप का हो वो फ़ोटो ले लेते हैं। ये वाला आई थिंक, ये वाला ज़्यादा HD में नहीं है, ये वाला फ़ोटो, ये लीजिए। ये वाला फ़ोटो आई थिंक सही है। इसको जस्ट क्रॉप करना, यहाँ पे जस्ट स्क्रॉल करके यहाँ पे हमको ला देना है यहाँ से, ठीक है। जस्ट यहाँ पे हमने इमेज ले लिया। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना, क्योंकि हमारा जो बेस्ट पार्ट था, जो मैंने थ्योरी पार्ट में बताया आपको, ये हो गया आपका मेन हेडलाइन जो आपका हुक पार्ट का क्रिएट करेगा कि बिल्ड अ 6 फिगर, जो आपको लोगों को अट्रैक्ट करेगा, जो लोगों को आपको ऑडियंस को रोकेगा यहाँ पे, बिल्ड अ 6 फिगर। अच्छा, डिजिटल बिजनेस विदाउट टेक स्किल्स कर सकते हैं, अच्छा इसे यहाँ पे रुक करके देखेगा वो। तो स्टॉक इन द ग्रिड यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम उसको दिखेगा कि स्टॉक इन द ग्रिड, एंड यहाँ पे क्या करेगा वो एग्जैक्ट सिस्टम के लिए आप यहाँ पे ये पड़ेगा कि अच्छा ये लोग प्रोवाइड करेगा, लर्न द एग्जैक्ट सिस्टम बता रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन द फ्री वर्कशॉप। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉल टू एक्शन। अब उसके बाद हम लोग डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक बढ़िया सा बैकग्राउंड लेने के लिए हम जाएंगे एलिमेंट पार्ट में, एलिमेंट में जा करके सर्च करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड। इसका आई थिंक मैं जो वेबसाइट खोल रहा था उनका आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा ये था, ब्लैक टाइप का था, तो इनके लिए तो नहीं करना, अपने लिए करना था। हमको क्या करना है, ग्राफिक्स पे जाएंगे, ग्राफिक्स पे जा करके क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइंड करेंगे जो हमको बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, उसको एज ए बैकग्राउंड इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे फाइंड करते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड इसके लिए सूटेबल है और कौन सा बैकग्राउंड हमको ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगर हमको बैकग्राउंड अच्छा दिखेगा, मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड हमको आई थिंक अच्छा लगेगा, क्या आपको अच्छा लग रहा है ये वाला बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड? ज़्यादा डार्क है। डार्क इसलिए है क्योंकि इस पर हम लोग टेक्स्ट को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। एक बार ले करके देखते हैं, अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन पे जाएंगे, टू बैक पे क्लिक करेंगे, बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, एक बार नीचे जाएगा और टू बैक पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं एक बार लॉक कर लेंगे, सो दैट वो बार बार इधर उधर ना होगा, ठीक है। इधर उधर लॉक करने के बाद नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको सारे को हम लोग क्या करेंगे, वाइट कर लेते हैं सबसे पहले, सो दैट सारी चीज़ें विजुअल रहें। बिल्ड अ 6 फिगर डिजिटल बिजनेस विदाउट टेक स्किल्स। अब क्या करेंगे, हमको इसको फ़ॉन्ट को हम लोग क्या करना है, एक फ़ॉन्ट को हमको पॉपिंस कर लेना है। फ़ॉन्ट को पॉपिंस करने के लिए सेमी बोल्ड पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको इसको और बोल्ड करना, बोल्ड कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा करते हैं, इसको ऐसे करके छोटा करते हैं। लर्न बिल्ड अ 6 फिगर डिजिटल बिजनेस, एंड इसको लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा और कम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ऊपर मतलब दिख रहा था, अब इसको हम थोड़ा सा और कम कर लिए। स्टॉक इन द सेम एज इट इज
अब क्या करेंगे, सबको कॉपी करेंगे, सबको सेलेक्ट करना, हमको पॉपिंस में जाना है, पॉपिंस में जा करके सेमी बोल्ड पे क्लिक करना है सब, ठीक है। तो सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका पॉपिंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टक इन द ग्रीन, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये हमका प्रॉब्लम पार्ट दिखा रहा था। तो इसको प्रॉब्लम पार्ट को क्या करेंगे, थोड़ा सा और इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं, एंड स्टक इन द ग्रीन को यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब लर्न द एग्जैक्ट सिस्टम, एंड इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हुए यहाँ पे हम लोग और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सो दैट ये भी शोकेस होता रहे अच्छे से। और इसको क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम करेंगे। लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम करने के बाद हम क्या करेंगे, पॉपिंस पे जाएंगे फिर से, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमी बोल्ड दिया गया है, इसको हम लोग कर लेंगे मीडियम, क्योंकि ये मेन हेडलाइन थोड़ा हमारा बोल्ड हो गया। उसके बाद ये प्रॉब्लम को हमने दिखाया, यहाँ पे बोल्ड हो गया। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, एंड यहाँ पे उसको भी बोल्ड कर लेंगे यहाँ से, ठीक बन है। गया। इसको भी बोल्ड कर लेंगे, देख लगता नहीं बनी दाढ़ी। ठीक है। इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसको लाइन स्पेसिंग को यहाँ से क्या करना है, हमको यहाँ से कम करना है अभी के लिए इसका ज्वाइन द फ्री वर्कशॉप के लिए हमको यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को हमको कम कर लेना। अब ठीक है, बिल्ड अ 6 फिगर, यानी कि 6 फिगर को हमको क्या करना है, सबसे पहले 6 फिगर को हमको क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए इस पार्ट में यानी कि ब्लैक पार्ट में हमको लेना होगा येलो, FF पे क्लिक करेंगे, हमारा येलो आ जाएगा, येलो पार्ट हमारा आ गया। बिल्ड अ 6 फिगर डिजिटल बिजनेस विदाउट टेक स्किल्स, तो यहाँ पे बिल्ड अ 6 फिगर को मैंने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। अदरवाइज आप यहाँ पे विदाउट टेक स्किल्स को भी यानी कि टेक स्किल्स को कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारी चीज़ें सही है। यानी कि विदाउट बिल्ड अ 6 फिगर, यानी कि बिल्ड अ 6 फिगर को अगर हम चाहें तो इस ऐसे करना चीज़ों को, ये भी हो सकता है, ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा ना, ठीक है। 6 फिगर को इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इसके लिए स्टक इन द ग्रीन, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए प्रॉब्लम को हम जाएंगे एलिमेंट में, जाएंगे शेप में, शेप से कोई भी एक बैकग्राउंड शेप इस तरीके का ले सकते हैं। शेप यहाँ में जाएंगे, अब कोई भी एक इसके लिए बैकग्राउंड ले सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम लेंगे, यहाँ से इस पार्ट को इधर करेंगे, और यहाँ आपका ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे शोकेस होने लगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इस तरीके से हमने येलो कलर का यूज किया था, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, येलो कलर का यूज कर लेंगे यहाँ पे। अदरवाइज आप अगर ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, आप ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, इसको आप ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप कलर पार्ट में जा करके बैकग्राउंड के कलर पार्ट में जाएंगे, यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड के जो आपका इसका बैकग्राउंड है उसको ग्रेडियंट में जा करके आप अपने हिसाब से ग्रेडियंट अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टक इन द ग्रीन हो गया आपका, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा बोल्ड पे क्लिक कर लेते हैं, स्टक इन द ग्रीन, ये आपका इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे इस तरीके से भी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, CTA हमको देना है। CTA के लिए क्या करेंगे हम लोग, CTA के लिए आप लोग दे सकते हैं शेप, फिर से जाएंगे शेप में जा करके आपको क्या करना है, अगर वाइट का बैकग्राउंड का यूज़ करना है तो अब ये कर सकते हैं, एंड अदरवाइज आप ब्लैक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन येलो कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ पहले वाइट करके एक बार देखता हूँ कि क्या उस पर फ्लो हमारा आ रहा है। तो वाइट पे चलते हैं, वाइट बैकग्राउंड लेते हैं इसके लिए, एंड उसके बाद जो आपका टेक्स्ट है उसको लेते हैं ये ग्रेडियंट टाइप का, ठीक है। तो हम जाते हैं इस तरीके से और कलर पे जाते हैं, कलर पर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे ग्रेडियंट बनाने स्टार्ट करेंगे। ये ब्लैक है आपका, ब्लैक में आपको थोड़ा सा इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाला जो कलर है इसको हम लोग डालना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से हो गया। अब जो वाइट पार्ट है हमारा, वाइट पार्ट में हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्रेडियंट पार्ट बना दिया। ग्रेडियंट पार्ट आप सभी को समझ में आया। यहाँ पे जो मैंने किया अभी ज्वाइन द हो गया यहाँ पे। अब फ्री वर्कशॉप को यहाँ पे नीचे कर लेंगे, क्योंकि फ्री वर्कशॉप एक ही बार दिखना चाहिए कि हम लोग फ्री वर्कशॉप के लिए आपको इनवाइट करें। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा CTA वाला पार्ट। इस तरीके से हम क्या करेंगे और इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, पॉपिंस में जाएंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ज्वाइन द फ्री वर्कशॉप। यहाँ पे इसको अगर चाहें तो इस तरीके से हाईलाइट भी और कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री वर्कशॉप को और ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। चलते हैं इधर से और इसको ले लेते हैं इधर, और ये हमारा और भी हाईलाइट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और छोटा यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन द फ्री वर्कशॉप, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, CTA आप दे सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और समझाना चाहूँगा मैं आप सभी को कि अगर ये जो आपने हेडिंग दे रखा है इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा और इंगेजिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड अ को ऊपर लिख सकते हैं, एंड 6 फिगर को आप क्या कर सकते हैं, 6 फिगर को थोड़ा सा आप नीचे लिख करके, एंड डिजिटल बिजनेस विदाउट टेक स्किल्स को आप एक पार्ट में लिख सकते हैं।
मतलब मैं जो बोल रहा था, इसको कॉपी करते हैं एंड इसी को हम लोग फिर से एक अलग टाइप का हेडलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्ड अ 6 फिगर, यहाँ पे ये हो गया, इस यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा विदाउट टेक्निकल स्किल्स, हो गया हमारा बिल्ड अ 6 फिगर। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पार्ट को क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड अ 6 फिगर हो गया हमारा। यहाँ पे डिजिटल बिजनेसेस विदाउट, यहाँ पे थोड़ा सा और ले जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हो जाएगा बिल्ड अ 6 फिगर विदाउट टेक स्किल्स। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा शोकेस करना होगा इस तरीके से। एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पोपिन्स में जा करके इसके जो थिकनेस है उसको और थोड़ा सा कम कर लेंगे। बिल्ड अ 6 फिगर डिजिटल बिजनेसेस विदाउट टेक स्किल्स। ठीक है, इसको भी जा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट करना चाहें, अगर हाईलाइट करना चाहें तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको अगर हाईलाइट कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके पार्ट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट यहाँ पे येलो और यहाँ पे येलो आपको नहीं फोकस करना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे हम लोग वाइट। ठीक है, इसको कर लेंगे हम लोग वाइट कर लेंगे, एंड इसके बाद जो हमारा इसका टेक्स्ट है आपका, ये वाला टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टॉक इन द ग्रीन कर लेंगे। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट सिस्टम हो गया। बाकी जो भी और भी जो आपको चीज़ें यहाँ पे शोकेस करनी है, बोनसेस वगैरह दिखानी है आपको, यहाँ पे कुछ पार्ट यहाँ पे अगर खाली दिख रहा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस पार्ट को आपको खाली नहीं रखनी है। आपको क्या करना है, आप और भी एलिमेंट ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं, सिद्धार्थ राजशेखर की कोई और फोटोज यूज करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ शेप में जा करके यानी कि एलिमेंट में जाएंगे और कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स सर्च करते हैं, जो कि इसके लिए यूजेबल हो और अच्छा दिखे इसमें। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, इसको क्या किया मैंने, वाइट कर दिया, यहाँ से मैंने इस पार्ट को यहाँ पे एडजस्ट किया। इसके बाद क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे अगर कहीं पे एडजस्ट करना हो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, सो दैट वो चीज़ें खाली नहीं दिखे आपको। ठीक है, फॉरवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे शोकेस कर देंगे। अब उसके बाद क्या आता है आपका, कि ये आपका हो गया इमेज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इमेज को भी एडिट करेंगे। इमेज को एडिट करने के लिए एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे फोटो एडिटिंग में थोड़ा सा बताया था मैंने कि एडिटिंग कैसे करना है आपको। ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, एंड हाईलाइट को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, शार्पनेस को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, सो दैट वो क्लियर दिखे, या क्लियरिटी को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। उसके बाद अगर आपको चाहिए थोड़ा सा इसका शैडो इफेक्ट देना, तो आप शैडो इफेक्ट में जा क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज पे शैडो पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे जा करके आप आउटलाइन दे सकते हैं, ड्रॉप वाला इफेक्ट दे सकते हैं, एंड यहाँ पे ग्लो वाला शैडो दे सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको नीडेड हो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमको देना है आउटलाइन वाला इफेक्ट। ठीक है, आउटलाइन वाला शैडो देना है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ से इस पार्ट को इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अपने शैडो वाले इफेक्ट में। ठीक है, शैडो जो इफेक्ट मैंने दिया यहाँ पे आउटलाइन वाला इफेक्ट दे दिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या चाहिए आपको, अगर चाहिए विदाउट टेक स्किल्स, तो यहाँ पे टेक स्किल्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर जस्ट जा करके आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आप इंटर करेंगे, एंड टेक स्किल्स के कुछ आपके पास कुछ ग्राफिक्स आ जाएंगे, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, एज थोड़ा सा बैकग्राउंड टाइप में आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्ड अ 6 फिगर आपको शोकेस करना है, तो 6 फिगर के लिए आप इमेजेस में आप यूज कर सकते हैं, क्या आप यूज कर सकते हैं, आप अपने लिए इमेज क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए पैसे दिखा सकते हैं, पैसे शोकेस कर सकते हैं। अदरवाइज और भी जो चीज़ें आपको दिखानी है वो चीज़ें आपको वहाँ पर दिखा सकते हैं एज मोटिवेशन, या आपको जो जैसे बिल्ड अ 6 फिगर बता रहा है ना यहाँ पे, बिल्ड अ 6 फिगर, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्ड अ 6 फिगर के लिए आप शोकेस कर सकते हैं, जो कि पैसे हो गए आपको, या स्वैप टाइप का दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। उसके बाद आपको क्या करनी है कि आपको यहाँ पे ले लेनी है, मान लीजिए कोई टेक्निकल स्किल दिखानी है तो ठीक है, अदरवाइज मनी का हम PNG ले लेते हैं। मनी PNG पे सर्च करेंगे हम लोग, और जा करके यहाँ पे मनी PNG पे ग्राफिक्स में जाएंगे, और कुछ अगर लेना चाहते हैं बिल्ड अ 6 फिगर डिजिटल बिजनेस, तो हम एज अ मोटिवेशन या एज शो ऑफ टाइप का करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स में जा करके और कुछ हम मनी PNG ले सकते हैं, या फोटो में हम चलते हैं, एक बार फोटोज में चलते हैं, और यहाँ पे हमको कुछ मनी वाले PNG मिल जाएंगे, जिसको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख सकते हैं मनी PNG मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अगर चाहिए होगा तो। लेकिन ये ज़्यादा नेसेसरी पार्ट नहीं रहता, आपको जितना क्लीन एंड क्लियर रखना है अपने पार्ट को,
जितना अपने ग्राफिक्स वाले पार्ट को नीट एंड क्लीन रखना है उतना ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आपका जो हेडलाइन है वो बोल्ड हो गया, उसके बाद आपका प्रॉब्लम एंड उसके बाद सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन के बाद आपको CTA यहाँ पे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना है और भी चीज़ों को, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला लिया, ये वाला शेप इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो नीचे इसमें टेक्स्ट दिख रहा है आपको, उसमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको और हाईलाइट कर दूँ। हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, इसमें जाएंगे पोजीशन पर जाकर के बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे और ये सबसे नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। नीचे लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं एंड इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से, एंड उसके बाद इसका कोई और कलर दे देते हैं। मान लीजिए लेट से और कोई कलर क्या दे सकते हैं, इस तरीके से ये वाला कलर दे सकते हैं एंड इसके बाद ये थोड़ा सा और भी अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से इवन क्रिएट करना है। और बाकी जो इसमें और भी पार्ट्स को आपको हाईलाइट करनी है, आप क्या करेंगे, लर्न द एग्जैक्ट सिस्टम यूज बाई इतने कोजेस, तो ये आपको पार्ट को क्या करना है, इस पार्ट को आपको क्या करना है और भी ज़्यादा हाईलाइट कर देना है। इस तरीके से आपको इस पार्ट को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर चाहिए ज्वाइन द फ्री वर्कशॉप को क्या करना है, थोड़ा सा और ऊपर कर देना, सो दैट वो अलाइनमेंट आपको सारी चीज़ें बार बार समझ में आती रहे। क्योंकि आपको जब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो समझ जाइए कि लोगों को भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पहला पार्ट था ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन हो गया था, एंड उसके बाद थोड़ा सा मैंने ये स्ट्रक्चर पार्ट में ये वाला सेकेंड वाला जो उसी को कॉपी करके मैंने बनाया ये वाला पार्ट को, तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ज़्यादा कन्वर्टिंग आई थिंक होगा। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन हो या कैसा दिख रहा हो या कोई इसमें चेंजेस अगर बताना चाहें आप लोग तो आप बता सकते हैं। नहीं सर, अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया। मतलब तो इमेज है ना, उस सीधा तरह से करके उसको थोड़ा फ्लिप कर सकते हो क्या, इस साइड को? फ्लिप करते हैं एक बार, यहाँ से फ्लिप करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा फ्लिप करके देखो ना, और देखो। वही एक ही बार फ्लिप होगा ना तो। हाँ, एक ही बार हो रहा है। हम्म, हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, लेकिन हाँ, चले। और ये इमेज ऐसा होना चाहिए कि उसका ध्यान वो टेक्स्ट के ऊपर ऐसा फिंगर फिंगर दिखाना चाहिए था। हाँ वो तो मतलब वो तो पार्ट आपका हो गया ना कि आप कैसे चीज़ों को शोकेस करना चाहते हैं। जैसे मेरा वो हम्म। जो आप देखे होंगे अभी मैं दिखा रहा हूँ, अरे, अच्छा बनाया आपने, ये बहुत बहुत बढ़िया बनाया। ये वाला, जैसे ये वाला मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, ये वाला शो यहाँ पे कर रहा हूँ ना, जैसे ये वाला बोला है आप हाँ, ये इस वाला, ये पार्ट को। वाला, हाँ, सेम हाँ सेम। ठीक है। और कभी कभी ना अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, नजर भी उस टेक्स्ट के ऊपर होती है। हाँ आप ना जैसे इन लोगों का एडवर्टीजमेंट देखेंगे ना तो ये लोग ऐसे जो आप बोल रहे हैं ना सेम स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं ये लोग। तो मैंने जस्ट ऐसे तो फोटो को रैंडम उठा लिया, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये इस टेक्स्ट को दिख रहा है, या ये देख सकते हैं यहाँ पे ये शोकेस कर रहा है ना इस तरीके से। तो ये लोग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, तो आप अपने हिसाब से फोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं। या फोटो अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप उनसे फ़ोटो का डिमांड कर सकते हैं कि आप फोटो इस तरीके का दीजिए, सो दैट वो ज़्यादा विजुअल आपके लिए और ज़्यादा कन्वर्टिंग दिखे आपको। जैसे ये वाला आपको हैंड दिख रहा है इस तरीके से, तो ये वाला इमेजेस आपको यूज कर लेना है अपने लिए। ठीक है, बाकी अनंता जी कोई कन्फ्यूजन है इसमें आपको? नहीं, इसके ऊपर सर वो डॉलर का सिंबल नहीं लेना होता है। डॉलर का आपने डॉलर का सिंबल दिखा है ना, वो ये, नहीं लेना है। ये वाला हाँ, नहीं लेना वो है। हाँ जस्ट बोनस पॉइंट के लिए मैं बता रहा था कि अगर चाहिए नहीं तो मान नहीं, लीजिए उस तरीके का कुछ। वो उसको बैन किया जाता है। हाँ 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 सही बोल रहे हैं। तो मनी या वो सिक्स फिगर भी लिखा है ना, उसके आगे रुपीज और 6 लाख ऐसे भी लिखा ना, तो भी ब्लॉक हो जाता है। अच्छा मतलब बिग प्रॉमिस होता है ना, वो हाँ ब्लॉक हो जाता हाँ है। हाँ, ये जो आई थिंक मेटा एंड्रो करके कुछ आया है ना इसमें अपडेट्स। नहीं, एंड्रोमेडा अपडेट आने के पहले भी वो था वो, अच्छा मतलब अच्छा हाँ, बहुत सिक्स ज़्यादा फिगर भी लिखना है ना, हाई वो अलग हाई तरीके प्रोमिसिंग से रहती है। एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते ना। हम्म। तो मतलब प्रॉमिस नहीं दे सकते। तो इसके प्लेस पे हम ना क्या कर सकते हैं कि कुछ और भी यहाँ पर दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो उसमें से हम लोग एक ले लेते हैं। बिल्ड एन AI पावर्ड कोचिंग बिजनेस, ये ले सकते हैं। लॉन्च एंड सेल नहीं डिजिटल नहीं, सिक्स कोर्सेज। फिगर वाला सही है, लेकिन 6 लाख ऐसे नहीं लिख सकते। अच्छा 6 फिगर लिख सकते हैं ना। हाँ, 6 फिगर लिख सकते अच्छा हैं, लेकिन हाँ, ऐसा अमाउंट का कुछ नहीं लिख सकते। अच्छा हाँ, कुछ हाई प्रोमिसिंग नहीं आपको करना चाहिए कि आप 1 लाख रुपये पर मंथ कैसे कमा सकते हैं, इस तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं चला सकते ना। हम्म। हाँ बाकी इसमें डिजाइन पार्ट में कोई समस्या? नहीं नहीं, डिजाइन अच्छा है। हम्म,
वो लर्न द एग्जैक्ट सिस्टम है ना, हाँ, उसका थोड़ा बोल्ड किया तो भी चलेगा। लर्न द एग्जैक्ट सिस्टम को थोड़ा थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा बोल्ड करना है। सेमी बोल्ड पे क्लिक करेंगे, या इतना चलेगा? हाँ चलेगा। और बैकग्राउंड पीछे का ना थोड़ा ब्लैक रहेगा तो भी चलेगा। पूरा बैकग्राउंड ब्लैक। हाँ ब्लैक रखा तो भी चलेगा। हाँ अच्छा लग रहा है अभी। तो जैसे ब्लैक बैकग्राउंड अगर कभी भी आपको यूज करनी हो ना, तो आप जाकर के यहाँ पे बैकग्राउंड जाकर के सीधा आपको चेंज नहीं करना। ये मतलब पूरा एकदम सिंपल बैकग्राउंड दिखेगा आपको ब्लैक। आपको कभी भी चेंज करना तो यहाँ पे जस्ट सर्च कर लेना आपको ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ ना उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे आपको बताते हैं हम, एक सेकंड। ब्लैक एंड वाइट हो गया ना, ब्लैक बैकग्राउंड सर्च करना हमको, ब्लैक बैकग्राउंड सर्च करना है। अपने को ना सर दिखने को अच्छा नहीं चाहिए, कन्वर्टिंग हाँ, अच्छा आना चाहिए। कन्वर्टिंग एड्स आना चाहिए। जैसे ये वाला हाँ। ब्लैक दिख रहा है ना, ये वाला ब्लैक, इस वाले ब्लैक को हम्म, यूज कर सकते हैं। रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये थोड़ा सा दिख रहा है और अच्छा। हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, तो इस तरीके से आपको करना है। कन्वर्टिंग अच्छा होना चाहिए, मतलब देखिए कन्वर्टिंग हाँ, को अच्छा होना चाहिए। कन्वर्जन के लिए जैसे मैंने ये जो आपको एग्जांपल्स दे रखा था, इस वाले एग्जांपल्स या ये वाला एग्जांपल्स, देखिए ये हाई कन्वर्टिंग एड्स हैं। लेकिन ये वाले जो एड्स हैं इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको नहीं डिजाइन करनी है, आपको डिजाइन करनी है इस तरीके से, सो दैट वो लोगों को आपको क्लियर हो, आपका ऑफर क्लियर हो, सो दैट पहले वो आपको ऑफर से वो चीज़ें समझ पाए, एंड सिटी आपको क्लियर हो कि आपको लोगों को क्या करना है। मतलब हमने तो ऐड देख लिया, हमने तो एडवर्टीजमेंट आपका देखा, लेकिन हमको करना क्या है, हम हमके लिए मतलब हमारे लिए क्या प्रोसेस है वो समझाइए। यानी कि ज्वाइन द फ्री वर्कशॉप, और नीचे में आप यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे या लिंक इन बायो या कुछ भी, मतलब थोड़ा सा अगर लिखना हो कि मतलब ये फ्री वर्कशॉप का जो लिंक है वो कहाँ है, तो आप वहाँ पे। आपका नेट डिस्कनेक्ट हुआ था सर। अब सही है। हेलो। नहीं अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा एक सेकंड, आवाज़ आ रही है आवाज़? है। आवाज आ रही है, आपका इमेज दिख रहा है लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। इंटायर स्क्रीन अब शेयर हो रहा है, अब शेयर हो रहा है। हेलो, हेलो। शेयर हो रहा है लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मतलब पॉपअप आया है कि तुमने स्क्रीन शेयर किया है लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक बार लीव करके फिर ज्वाइन ज्वाइन करो फिर से। हेलो, सर सुनो ना। हेलो। कुछ सवाल नहीं है आज के लिए, हम इधर ही रुक जाते हैं। नहीं, एक बार हेलो। नहीं, इस क्लास को पूरा करते हैं ना, इसको रुक जाइए एक बार थोड़ा सा, मैं क्लास को पूरा करता हूँ अभी। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, अभी 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 दिख दिख रहा रहा है? है, कुछ जरूरत नहीं। हाँ हाँ दिख रहा है। अब अब दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। ठीक है फिर। सुनो ना सर, अभी इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ सवाल नहीं है। हम्म। ऐड क्रिएटिव का स्किल है ना, सबसे हाई इनकम स्किल में आ जाता है। हाँ। दूसरी चीज, बुक का मॉकअप कैसे करते हैं ना, वो हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट बताओ ना इधर। कल डिटेल में डिस्कस करते हैं। बुक का मोकअप के लिए ना आप ना जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड किया था आपको, मनी मैग्नेट 36 करके मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियोज बनाया, 2-3 वीडियो आई थिंक बनाया था कि ई बुक कैसे बनाना है, आपको ई बुक का कवर कैसे बनाना है, ई बुक का मोकअप कैसे बनाना है। तो आप उस पर जाके एग्जैक्ट नहीं नहीं, सिस्टम बुक सीखिए। मॉकअप मतलब जब ऑफर देते हैं ना, उसमें बुक का सिंबल दिखाया जाता है कि वैल्यूज, उसके ऊपर इमेज रहता है, उसके ऊपर कोर्स का नाम रहता है, वो वाली बुक मॉकअप। ये वाला एक सेकंड मैंने आज मतलब बना, जब ऑफर देते समय दिखाया जाता है ना वैल्यू स्टैक करके। बंडल टाइप का। एक एक वैल्यू स्टैकिंग करते हैं, देखो एक बुक मॉकअप देखते हैं, उसके ऊपर कोर्स का प्रो का नाम रहता है, और ट्रेनर का पिक्चर रहता है, नीचे वैल्यूज लिखाया जाता है। इस तरीके का बोला, इस तरीके का। हाँ इस तरह से, हाँ इस तरह तो से। ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, वो चैट जीपीटी की हेल्प से बनाया हुआ है, तो आप लोग एआई का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके को बनाने के, क्योंकि जो अब जब भी पेड सॉफ्टवेयर इनके लिए लेना पड़ जाता है, क्योंकि आप जब भी मौका बनाने चलते हैं ना, तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी आती हैं जो कि पेड सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। मैं वेबसाइट्स आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे। चलेगा। वो उसका प्रॉम्प्ट मेरे पास है, मॉकअप वाला प्रॉम्प्ट है मेरे पास। हाँ, ये देखिए, ये उस वाला वेबसाइट है, मैं बन इसको जाएगा। आपको ये वाला वेबसाइट मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ये एक हो गया,
लेकिन उसके कैसे बाद होता है ना, चैट जीपीटी ने जैसे दिया है ना वैसे यूज करना पड़ता है, थोड़ा चेंजेस भी करना है ना। हाँ, तो ये वाला तो देखिए 2 वेबसाइट मैं आपको भेज दूँगा, 2 वेबसाइट मेरे पास है। और ये एक हो गया, 2 हो गया। स्मार्ट मोकअप भी करके आप यूज़ कर सकते हैं, कैनवा का ही प्रोडक्ट है। फ्री 3D मोकअप में आप जाएँगे, इसमें आप एक-एक करके फ़ॉन्ट ग्रुप पे कवर। शेयर करो सर, ये वेबसाइट है ना, ग्रुप पे शेयर करो। ठीक है, ये वाला कवर में जा करके ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका बैक कवर फ्रंट वाला एंड टॉप लेफ्ट साइड राइट साइड वाला करके क्लिक करके आप इस तरीके का बंडल क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके का बंडल, इस तरीके का। चलेगा, वेबसाइट है क्या सर? हाँ, ये वेबसाइट है, मैं वेबसाइट भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ये फिर वाला, अपने ग्रुप पे शेयर करो। ठीक है। और ये वाला एक वेबसाइट है, 3 बॉक्स चलिए मोकअप सर, करके। बहुत कुछ कवर किया आपने इस दिन में, हम्म कि मतलब प्रेजेंटेशन का शेयर किया, हम्म एड क्रिएटिव का शेयर किया, कराउजल का शेयर किया। हम्म ये इम्पोर्टेंट है मतलब कैनवा में। ठीक है, और भी क्लासेस लेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था ना कि अभी टाइम है हमारे पास, 9:06 PM हो रहा है अभी। तो मैं सोच रहा था अभी जो आपको दिख रहा है, अभी दिख रहा है मेरा मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, मैं व्हाट्सएप पे ही दिखा देता हूँ आपको। ये एक जो है ना इनका है, क्या बोलते हैं, डिजिटल स्कॉलर का देखोगे, बिकम एन एआई मार्केटर इन जस्ट 4 मंथ। ये वाला है स्टोरी एड्स, जो बता रहा था ना मैं, स्टोरी एड्स, जो आपकी स्टोरी स्क्रॉल जब करते हैं, स्टोरी हम्म इनका दिखता है, तो बीच में एडवर्टीजमेंट आता है ना जो वाला, तो वो वाला इनका मैं आपको हम्म। बनाना सिखा सकता हूँ इसमें, ये वाला। हाँ चलेगा ना। हम्म, हाँ चलेगा, वो भी सिखाओ सर। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली बनाना स्टार्ट करता हूँ, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन होंगे आप लोग पूछिएगा, तो सेम एज इट इज मैं एग्जैक्ट इनको कॉपी करके एंड जस्ट इनके जैसा एकदम बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, चलेगा। सर, मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ क्योंकि हाँ, मुझे थोड़ा इमरजेंसी बाहर जाना है। अच्छा अच्छा, तो कोई, आप रिकॉर्डिंग शेयर करो। ठीक है, जो ठीक, जो भी असाइनमेंट है ना, हाँ। वो असाइनमेंट शेयर करो। आज मैं कल प्रैक्टिस करके आज इसको रहने पिछले दो, दो तीन आप दिन का कल प्रैक्टिस बना लो करके शेयर करूँगा। अच्छा, आज स्टोरी। आज की क्लास के लिए इतना रहने दें। हाँ, आज इतना ही हाँ रखो। इतने ही रहने दो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। एक ही चीज, इसको पहले प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, तो मैं ना फिर क्या हाँ करता कल हूँ ना। स्टोरी कल नहीं, का। एक एक सुनो ना सर, एक सेशन है ना, जो प्रीवियस वाला जो आपने जितना भी सिखाया है ना, हाँ, वो प्रेस के ऊपर रखो एक सेशन बीच में। अच्छा, हाँ, ये भी बात सही बोला आपने, बहुत सही। हाँ मतलब जितना भी आपने पर एक प्रैक्टिकल है ना, एक हम्म, रिव्यू ले लो। हाँ, और जिसने जिसने बनाया है ना, हम्म उसके उसका उसका जो होमवर्क है वो भी रिव्यू करो। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में बस हम्म? यही आपको तो सीखना था मैं। कैसे होगा ना, हाँ हम शेयर करेंगे कल जो जितना भी आपने सिखाया ना, हाँ, वो होमवर्क आप शेयर करो ग्रुप पे। वो पूरा होमवर्क जिसने किया नहीं पहले, हम्म, वो शेयर करके कल शेयर करेंगे। और चलिए, उसके ऊपर आप क्लास ले लो कल। हाँ, एक चीज़ और और मैं थोड़ा ये पूछना बुक चाहता हूँ। मॉकअप वाला भी शेयर, ठीक है, एक चीज़ और मैं बुक पूछना मॉकअप चाहता हूँ। वाला भी शेयर करो जी कल। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं एग्जैक्ट मेरे पास कुछ जो है ऐड क्रिएटिव्स जो बने हुए हैं या जो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं वो आपको शेयर कर दूँ या मैं बस आपको टॉपिक्स दे दूँ, आप लोग उसके बिहाफ पे आप लोग क्रिएट करके आप नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज तुम्हारा दें। पोर्टफोलियो शेयर करो ना, वो भी तुमने जो बनाया ना, हम्म, वो भी शेयर करो, उससे भी आइडिया आ जाएगी। ठीक है। तो दो ऐड क्रिएटिव्स बनाने के लिए आपको दे रहा हूँ, जो सेम एडिटिज आपको बना करके लाना है। मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा, सेम एडिटिज आपको कॉपी करके आपको सारे कंटेंट को सेम एडिटिज पेस्ट करके एंड आपके हिसाब से अपने हिसाब से डिजाइन को बनानी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको चलेगा। 2 मेटा ऐड क्रिएटिव्स बना के लाना है। और मेरे जैसे जो साथ साथ हमारे चलते रहेंगे, मोकअप प्रिंटिंग हो गया, इन्विटेशन कार्ड हो गया, इस तरीके के क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन मैं डेली एक एक करके आपको मेटा ऐड क्रिएटिव्स बनाने का होमवर्क जरूर दूंगा। उसके साथ साथ जो क्लास होमवर्क होगा वो क्लास के भी आप पे होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक मेटा ऐड क्रिएटिव्स आपको डेली बेसिस पे बना कर लानी है, जिसका एग्जांपल, जिसका रेफरेंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता जाऊंगा, चलेगा। हाँ चलेगा हाँ, चलेगा, ठीक है, वही ठीक अच्छा है। रहेगा सर। ठीक है, ठीक है। और एक चीज है सर, जो अपने टॉपिक के रिलेटेड है ना, हम्म, अपने टॉपिक के रिलेटेड भी एक होमवर्क दे दो। हाँ, वही। मतलब मैं एक सिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन कोर्स कैसे बना सकते हो, हम्म या टूल्स कैसे सेल करना है। हम्म, तो उसके रिलेटेड हम पोस्ट क्रिएट करेंगे, या उसके रिलेटेड हम होमवर्क करेंगे। ठीक है, हाँ, वही बोला था मैं, आपने एक असाइनमेंट जो आपके क्लास बेस पे होगा, एक मेटा ऐड क्रिएटिव्स डेली बेसिस पे आपको क्रिएट करके आनी होंगी, लेकिन आज के लिए अपने आपको, टॉपिक के रिलेटेड हो। हाँ, लेकिन आज के लिए आपको 2 मेटा ऐड क्रिएटिव्स बना कर लाने हैं, जिसका रेफरेंस मैं कुछ ही 5 मिनटों में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है, तो आपको हाँ उसको चलेगा चलेगा, वही सबमिट अच्छा करना है। रहेगा सर।
ठीक है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोग जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एंड जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ चीज़ों को हमारे साथ सीखते चले जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और रिकॉर्डिंग अगर आपको मतलब अवेलेबल हो ही जा रही है तो उसमें कोई इशू नहीं है, तो ठीक है। बाकी आप लोग का भी साउंड उसमें रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका भी इशू सॉल्व हो गया एंड लाइट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आई थिंक हमारा स्मूथली अब क्लास चल रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं अच्छा, और मिलते हैं हाँ अगले हाँ सेशन में, ठीक है। एंड ठीक। फिर कोई क्वेश्चन नहीं है आप सभी का? कोई नहीं क्वेश्चन किसी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नहीं नहीं सर, नहीं है। सर, क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन है जी रेवा जी, रवि जी? नहीं नहीं। नहीं नहीं क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड आप लोग कीप रिवाइजिंग एंड कीप ओके प्रैक्टिसिंग एंड सो थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट। ओके। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।